आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24। मैं हूं आपके साथ शहाना खान। खबरों की शुरुआत करते हैं मगर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चमोली में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही, 100 से 150 लोगों के बहने की आशंका, 2 शव बरामद। उत्तराखंड में तबाही से यूपी में अलर्ट, गंगा के किनारे खाली करने की हिदायत। मांगे माने जाने तक किसान घरों को नहीं लौटेंगे, कल चक्का जाम खत्म होते ही बोले राकेश टिकैत। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने चंद घंटों में सुलझाया डबल मर्डर केस। भारत नेपाल सीमा को जोड़ने वाली सड़क का दोनों देशों ने संयुक्त रूप से किया उद्घाटन। और H1B वीजा का भारतीय 9 मार्च से करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन, 31 मार्च तक लॉटरी से आएंगे नतीजे। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के जोशीमठ में बड़ा हादसा हुआ है। चमोली जिले के तपोवन इलाके में रविवार को ग्लेशियर फटने से ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। आपदा प्रभावित क्षेत्र में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि आपदा से प्रभावित 2 कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे मजदूरों की जान बचाने के लिए पुलिस, राज्य आपदा मोचन बल और ITBP की टीमें काम कर रही हैं। अब तक 2 शवों को बरामद किया गया है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा है कि NDRF की टीम मार्च कर चुकी है, जबकि ITBP और SDRF की टीम पहुंच चुकी है। तबाही में हताहत होने वाले लोगों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि 100 से 150 लोगों के बहने की आशंका है। उत्तराखंड के चमोली में तपोवन के ग्लेशियर फटने के बाद बाढ़ का पानी बड़ी तेजी से निचले इलाकों की ओर बढ़ रहा है। इसे लेकर प्रशासन ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया है। गंगा नदी के किनारे बसे लोगों को नदी के आसपास नहीं जाने के लिए कहा गया है। ऋषिकेश और हरिद्वार में भी गंगा के किनारे लोगों को ना जाने की चेतावनी दी गई है। हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन किया गया है, इस वजह से वहां लोगों की भीड़ जमा हो रही है। चमोली में ग्लेशियर फटने के बाद उन्नाव के जिलाधिकारी द्वारा गंगा किनारे बसे 350 गांव में हाई अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने के बाद कन्नौज जिला प्रशासन अलर्ट है। DM बैठक बुलाई गई है और गंगा के तटों पर बसे लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। किसानों का देश भर में 3 घंटे का चक्का जाम सफल और शांतिपूर्ण रहा। यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली को इससे अलग रखा गया था। किसान नेता राकेश टिकैत ने चक्का जाम खत्म होने के बाद 2 कहा कि कृषि कानूनों की वापसी की मांग नहीं माने जाने तक किसान घरों को नहीं लौटेंगे। टिकैत ने कहा कि केंद्र से बातचीत करने को लेकर किसान संगठनों पर कोई दबाव नहीं है। दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर टिकैत ने कहा कि ये आंदोलन 2 अक्टूबर तक चलेगा और तब तक केंद्र सरकार के पास इन कानूनों को वापस लेने की मोहलत है। अगर तब तक सरकार नहीं मानती है तो किसान संगठन विरोध प्रदर्शन की अगली रणनीति तैयार करेंगे। टिकैत चक्का जाम के सफल और शांतिपूर्ण ढंग से पूरा होने पर जोश में नजर आए। यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली को छोड़कर उत्तर भारत के सभी राज्यों, दक्षिण भारत में तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी चक्का जाम के आह्वान का असर देखने को मिला। कांग्रेस, वामपंथी दलों के अलावा तमाम राजनीतिक दलों का भी किसानों को समर्थन मिला। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में घर में घुसकर 2 महिलाओं की हत्या कर दी गई। वहीं घर में मौजूद 3 बच्चों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इस मामले की जांच में जुटी पुलिस ने कुछ ही घंटों के अंदर ही खुलासा करते हुए एक महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया, जिससे पूछताछ की जा रही है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने सोने चांदी के जेवरात, नकदी और घटना को अंजाम देते समय पहने गए कपड़े और मोबाइल बरामद किए हैं। वहीं मृतका की घायल बेटी गौरी ने आरोपियों की शिनाख्त भी कर ली है। इंडियन नेवी के जवान को कथित तौर पर चेन्नई से अगवा कर जिंदा जलाने की घटना सामने आई है। वारदात महाराष्ट्र के पालघर जिले की है। मृतक 27 वर्षीय सूरज कुमार दुबे INS अग्रणी कोयम्बटूर में लीडरशिप ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट में तैनात था। वो पिछले 6 दिनों से लापता था। शुक्रवार की देर शाम वो मुंबई के नाले में जख्मी हालत में मिला था, लेकिन नेवी के अस्पताल में इलाज के दौरान उसने बीती रात दम तोड़ दिया। बता दें कि नेवी का जवान सूरज कुमार दुबे 30 जनवरी को छुट्टी बिताकर ड्यूटी ज्वाइन करने कोयम्बटूर जा रहा था। 30 जनवरी की शाम रांची से प्लेन से वो हैदराबाद पहुंचा, लेकिन हैदराबाद से वो रात को अचानक गुम हो गया। उसके दोनों मोबाइल लगातार स्विच ऑफ जा रहे थे। सूरज अपने घर में 3 भाई बहनों में सबसे छोटा था। उसके पिता किसान हैं। सूरज की मौत अब तक पहेली बनी हुई है। हैदराबाद से मुंबई पहुंच जाना और फिर उसका जली हालत में नाले में मिलना कई सवाल पैदा करता है। भारत संगम जागरूक नागरिक सोसाइटी द्वारा ललित मोहन जोशी की अध्यक्षता तथा महासचिव कंचन पाठक के कुशल संचालन एवं मनीष तिवारी के संयोजन में भिक्षुओं, वंचितों एवं निर्बल नागरिकों के लिए दिनांक 7 फरवरी को हनुमान सेतु पार्किंग स्थल लखनऊ में निःशुल्क चिकित्सा शिविर, वस्त्र वितरण एवं तहरी भोज का आयोजन किया गया।
डॉक्टर BS नेगी, डॉक्टर गौरव, डॉक्टर सागर, डॉक्टर HH श्रीवास्तव, डॉक्टर पल्लवी सिंह, डॉक्टर SK राय द्वारा सैकड़ों मरीजों की जांच की गई। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल लखनऊ के निदेशक श्री सुभाष चंद्र सुंदरियाल ने कहा कि गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों का सिविल अस्पताल में निःशुल्क इलाज व ऑपरेशन किया जाएगा। विशिष्ट अतिथि के नाते नम्रता पाठक ने गरीबों को वस्त्र वितरण करते हुए कहा कि कई वर्षों से भारत संगम द्वारा बहुत उत्कृष्ट कार्य किए जा रहे हैं। उक्त कार्यक्रम में शर्मिला सिद्दीकी, गीता जायसवाल, आकाश श्रीवास्तव, संजय शुक्ला, अरविंद चौधरी, कुणाल पंत, नीरज लोहानी, GC उपाध्याय, नीरज लोहानी, मोहम्मद सऊद, संजय पांडे, TC जायसवाल, प्रवीण चंद, सुदेश सिंह, सुशील मिश्रा, पूनम बिष्ट, सुनील, राजेश कुमार मिश्रा, हेम पंत, दीनू पांडे, देवेंद्र मिश्रा, वंदना शर्मा, सुभाष सहाय ने कार्यक्रम के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। हेडलाइंस 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शहाना खान। इस वक्त मौजूद है लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में, जहां पर भारत संगम जागरूक नागरिक समाज का शिविर लगा हुआ है, जहां पर गरीब नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सा सेवा और वस्त्र वितरण तहरीरी भोज का आयोजन किया गया है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के प्रतिनिधियों से। आइए अब देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज। नेपाल और भारत ने 108 किलोमीटर लंबी नवनिर्मित सड़क का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। यह सड़क भारतीय सीमा को इस पड़ोसी देश के कई इलाकों से जोड़ती है। भारतीय दूतावास ने बताया कि भारत की सहायता से बनी सड़क भारतीय सीमा लक्ष्मीपुर बलारा को नेपाल के सरलाही जिले के गढ़ैया से जोड़ती है। सड़क का उद्घाटन बीरगंज स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास के महावाणिज्य दूत नितेश कुमार और चंद्रनिगाहपुर के सड़क विभाग के मंडलीय प्रमुख विनोद कुमार मौवार ने संयुक्त रूप से किया। बयान में कहा गया है कि भारत नेपाल सीमा को जोड़ने वाली नवनिर्मित सड़क लोगों को आवाजाही को सुगम बनाएगी। सत्ता पक्ष ना विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। देखते रहिए हेडलाइंस 24।